फेस्टिवल में जहां एक तरफ लोग यहां पर पहुंच रहे हैं फूलों को देखने के लिए, तरह तरह की रोजेस की किस्में देखने के लिए, पर मैं आपको बताऊं यहां पर एक बहुत अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो लगाया गया है खास तौर पर अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस है प्लास्टिक से, अवेयरनेस है आपके आसपास की जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं और बाद में हम उन्हें सही जगह पर नहीं फेंकते, तो वो किस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी एयर की क्वालिटी को खराब करती हैं। तो उसके लिए जो मिशन है लाइफ फॉर क्लीन एयर, ये शुरू किया गया है और क्या कुछ लोगों को समझाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें खास है और किस तरह से लोग जो हैं इसे देखते हैं, अवेयर हो रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पीजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर खेवाल जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पर रोज़ फेस्टिवल में लाइफ फॉर क्लीन एयर का जो यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है उसमें क्या कुछ है और लोग किस तरह से जो है आपसे क्वेरीज ले रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोग्राम है पंजाब यूनिवर्सिटी, पीजीआई और चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने मिलकर किया है। जो उद्देश्य है वो आम जनता, जो हम देख रहे हैं कि ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन जो यहाँ पर विजिटर आएंगे, उनको स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूक करना। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने शुरुआत की कि एयर पोल्यूशन किस तरह से हमें अफेक्ट करता है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं। जैसे कि हम अपने गाड़ियों को रोककर या बाइसिकल का इस्तेमाल कर या हम आसपास की जो छोटी डिस्टेंस है उन्हें वॉक कर तो उनके क्या प्रभाव है, यहाँ पर आते हैं हम। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो विभिन्न मैसेज हैं, जो पेंटिंग्स हैं बच्चों की, उनको डिस्प्ले किया हुआ है और बच्चे यहाँ पर रिडल्स खेलते हैं जिसमें उन्हें एनवायरनमेंट रिलेटेड वर्ड्स बनाने होते हैं। तो 1 मिनट के अंदर उन्हें कुछ वर्ड्स बनाने होंगे, जैसे अगर हम कहें तो अर्थ है या कुछ भी है तो दे कैन मेक दोज वर्ड्स। फिर दूसरा गेम है कि वो कुछ पहेलियाँ हमारे साथ खेलते हैं। दिखाइए। जो जाकर वापस ना आए, जाता भी है वह नज़र ना आए, सारे जग में उसकी चर्चा, वह अति बलवान कहलाए। तो अब ये पहली जब हम बच्चों से पूछते हैं तो हम उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या होगा, तो इसका सही आंसर है तूफान। जो जाकर वापस ना आए, जाता भी है वह नज़र ना आए, सारे जग में उसकी चर्चा, वह अति बलवान कहलाए। उसी तरह से है अमृत जैसा पानी जिसका, नहीं जगत में सानी, स्वर्ग से आई नदी बताओ, नदियों में महारानी। तो ये बिल्कुल सही। देखिए, आपको भी तो कुछ मुश्किल और कुछ आसान रिडल्स के साथ वो खेलते हैं। फिर ये बच्चों को एनवायरनमेंट से अटैच करने के लिए हमने बुक्स लगाई हुई हैं और अगर आप देखेंगे तो हमारी अपनी खुद की किड्स वायु कोरोना सीरीज़ है और क्लाइमेट चेंज पर भी सीरीज़ हमने लगाई हुई है। अब आप देखिए कि कहाँ 28 फरवरी 1953 को 38.9 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर चूरू में रिकॉर्ड किया था और अब 16 फरवरी को 40 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है और इस समय साउथ ईस्ट एशिया में टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूट रहा है। आप भी देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में थोड़ी गर्मी बढ़ गई है और ये है प्लास्टिक के प्रति जागरूक करने के लिए कि अगर हमने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम नहीं किया, जो भारत सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन किया है, सर्टेन प्लास्टिक जिनकी थिकनेस को बढ़ाया है, हमें उसको ध्यान में रखना है। तो आपका जो एक्वेटिक आप कह सकते हैं कि फिशेस हैं या एनिमल्स हैं, उन पे इम्पैक्ट इसका सीवियर पड़ने वाला है और हमारा जो फूड है वो भी प्लास्टिक हो जाएगा। अगर हमने प्लास्टिक को कम नहीं किया तो हमारे पानी में भी प्लास्टिक होगी। ऑलरेडी आपको पता होगा कि प्लास्टिक, जो माइक्रो प्लास्टिक जिसे हम कहते हैं, वो हमारे साल्ट, शुगर और बाकी सारी चीज़ों में कुछ पार्टिकल्स उसके देखने को मिलते हैं। इसी बात को लेकर हमने तय किया है कि चंडीगढ़ जो है लिव स्मार्ट, लिव ग्रीन एंड जो सिटीजन है उसका हिस्सा बने और वो डिफरेंट स्टेप्स जो है टू बी क्लीन दे कैन अडोप्ट। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एयर पोल्यूशन किस तरह से होता है और उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल ऑर्गन, मतलब शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो प्रदूषण से प्रभावित ना होता हो और ये किस तरह से प्रभावित करता है हम उसके बारे में बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इवन जो न्यूबॉर्न है या जो अभी स्टिल बर्थ है या प्रीटर्म बर्थ है, उन पर भी इसके इम्पैक्ट रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं और इफ़ वी बर्न द वेस्ट वी कंट्रीब्यूट टू द सिटी एयर पोल्यूशन अप टू 20 to 30%। तो ये सारे जो मैसेज हैं उसके लिए यही थीम है कि बहुत हुआ पर्यावरण पर अत्याचार
और मिलकर करें प्रदूषण पर प्रहार। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर। और उसके लिए सबसे सिंपल अप्रोच है, सबसे पहली शुरुआत आप अपने घर से सुबह जब कूड़ा निकालते हैं उसको प्रॉपर सेग्रीगेट कीजिए, वेट, ड्राई, हजार्डस और सैनिटरी, यानी कि रेड कलर वाले में। तो ये बच्चों को हम थोड़ा यहाँ पर गेम खिला रहे हैं, यानी कि जो मूवमेंट है लाइफ फॉर क्लीन एयर, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट के द्वारा पूरी होगी। जहाँ सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, लाइफ है, इसके अलावा हमने देखा कि नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ है, इंडिविजुअल्स हाउ दे कैन प्ले टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये एम्फेसाइज करने के लिए हमने ये स्टॉल लगाया है। रविंदर जी, जानना चाहेंगे आपसे कि 3 दिन का जो ये फेस्ट है यहाँ पर रहा है, कितनी क्वेरीज आपकी तरफ जो है लोगों की आई हैं और किस किस तरह की क्वेरीज रही हैं? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर आपके साथ आपने अंदाज़ा लिया होगा, तो लगभग हम कह सकते हैं कि जो पूरे फेस्टिवल में जो लोग आए हैं वो एक बार यहाँ पर ज़रूर आते हैं। आप देखेंगे कि सबसे इतने स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चहल पहल किस स्टॉल पर है वो आपको खुद देख जाएगी। और बच्चे जो हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो ही इस गेम में और इस मीन्स आप कह सकते हैं अवेयरनेस टू एक्शन जो एक्टिविटी है उसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आगे का भी जो है वो वातावरण को किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है, इसकी अवेयरनेस तो हमें यहाँ पर मिल ही रही है, पर थोड़े से पॉइंट्स भी ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा हमने देखा कि वेस्ट को सेग्रीगेट करें, जो अपनी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल की कॉन्सेप्ट थी उसको बढ़ावा दें। जो प्लास्टिक है हम उसकी बजाय एक थैला घर से लेके जाएं। तो आपने यहाँ पर आते तो एक नुक्कड़ नाटक भी है, अगर थोड़ी देर रुकेंगे तो वो बच्चे प्ले करते हैं, जिसमें यही है कि अगर हम घर से थैला लेके जाएंगे तो प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो नहीं आएगी। आप देखिए बच्चे किस तरह से क्लीन एयर के एम्बेसडर बन रहे हैं, तो ये अपने पेरेंट्स को भी गाइड करेंगे। तो हमारे जो डिफरेंट मैसेज हैं वो बच्चों के द्वारा उनके वो हाथ पर लिखवा रहे हैं, सेव अर्थ। तो कैसे करना है, जैसे रेड लाइट पे इंजन आपका बंद कर दीजिए, आप जो है अपने एनर्जी एमिशन को कम कर दीजिए, यानी कि आपका जो लैपटॉप है वो 20% एनर्जी लेता है जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अननेसेसरी लाइट का स्विच ऑन रखते हैं तो वो आपको अफेक्ट करता है। अगर आप देखें तो हम जो एनर्जी है उसको कंजप्शन को कम करने के लिए जो घरों में थोड़ी छोटी कोशिश करेंगे, ना केवल अपना बिजली का बिल बचाएंगे बल्कि जो क्लाइमेट चेंज और जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी कम करेंगे। सवाल मैं डॉक्टर रविंदर आपसे लूँगी कि इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर गैदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा बल्क में होती है, वहाँ पर ऐसे अवेयरनेस कैंप होने कितने ज़रूरी होने चाहिए? देखिए, क्या है कि कम्युनिटी को अवेयरनेस से एक्शन की तरफ लाना है और ये समझना है कि एक सबकी मिलीजुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह से जब हम कम्युनिटी के साथ एंगेज करते हैं तो उनको समझाते हैं कि दुष्प्रभाव क्या है, एक्शन क्या ले सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और हमें छोटे छोटे बच्चे आके कह के गए हैं कि वो अपने पेरेंट्स को इंश्योर करेंगे कि वो सही बिन में सही कूड़ा डालें। तो उस समय हमें लगता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी ज़रूरी हैं। तो ये थे हमारे साथ पीजीआई से डॉक्टर रविंदर खेवाल, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो एनवायरनमेंट क्लीन पे दी है। वो चाहे हमारी हवा की क्लीननेस हो या हमारा पानी का हो या फिर और भी जो चीज़ें जो रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किस तरह से जो है वो फेंका जाना चाहिए, उन्हें किस तरह से आगे जो है उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। तो उन चीज़ों पर सारों पर इन्होंने गौर डाला है। सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये रही है, इन्होंने जो बताया कि जो बच्चे हैं वो खास तौर पर यहाँ आकर इनके क्लीनिनेस के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और वो खुद ही अवेयर हो रहे हैं, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी अवेयर कर रहे हैं, ताकि जो अब आने वाली जो पीढ़ी रहेगी वो ज़रूर जागरूक रहेगी कि हमारा जो कूड़ा है उसको किस तरह से जो है वो रखा जाना चाहिए, किस तरह से उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए और एनवायरनमेंट को लेके भी वो ज़रूर सचेत होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।